कारुण्यनमोकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयर्यौवज्झायाणं लोयम्यसब्बसाभूणम्। बोले देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोले आचार्य चार चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। बोले आचार्य रत्न 108 अजित सागर जी महाराज की। गुरुवर आचार्य कल्प 108 से सन्मति सागर जी महाराज की। बोले जैन धर्म की जय। प्रभु जी 105 के चंद्रवती माता जी की जय। प्रत्येक प्राणी संसार में अनादिकाल से चला आ रहा है और जब तक मोक्ष नहीं जाएगा तब तक अनादिकाल तक चलता ही रहेगा। इसीलिए अनंत काल हमारा बीत चुका, अनंत आगे बीत जाएंगे। इस संसार में आकर के प्रत्येक प्राणी क्या किया, अपने आप में सोचना चाहिए कि जन्म और मरण अनादिकाल से हुआ, परंतु हमने सोचा नहीं कि जन्म हुआ तब हम क्या लेके आए थे और मरण किया तो क्या लेके गए। न लाते हैं न ले जाते हैं, फिर बीच में यह संसारी प्राणी क्यों दुखी होता चला जाता है? क्योंकि भोगों की इतनी अभिलाषाएं बनी रहती है। उन अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए यह मानव दुखी होता चला जाता है, परंतु इच्छाएं इतनी तीव्र होती है। इन इच्छाओं को रोकना अत्यंत कठिन होता है। इन इच्छाओं के ऊपर जब तक हम अनुग्रह नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन इसी प्रकार चलता चला जाएगा। इसलिए निग्रह करना अति आवश्यक है। इन इच्छाओं को रोकना पड़ेगा। बिना रोके कभी भी इस संसार से पार हो सकते नहीं हैं। इसलिए कहा है, वाणी में मधुरता और अंतरंग में अमृता जहाँ तक नहीं होगी, अमृत मानी सुधा का बरसना, परंतु वह सुधा कब आएगी हमारी? जब तक हमारे जीवन में दया के परिणाम नहीं आ सकते हैं। न हमारे बाणों में मधुरता आती है और न हमारे हृदय में अमृतता बरसती है। ये दोनों ही कब होगा? जब हमारा जीवन दया से पूर्ण होगा। दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोई, जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से होए। जब तक हम जीव को नहीं जानेंगे कि जीव क्या चीज़ है, जीव की जाति को नहीं जानेंगे कि जीव किस किस जाति में उत्पन्न होता है, जब तक इसको नहीं जानेंगी तब तक हमारे अंदर दया आ सकती नहीं है। आप सोचिए, ये पृथ्वी भी एक जीव है, जल भी एक जीव है, अग्नि वायु वनस्पति भी ये जीव है। इनको हमें अपनी इंद्रियों के लिए कितना उपयोग लेते हैं। सोचिए, दया कहाँ से होगी आपके अंदर? जब तक आप गीजर के पानी से स्नान करते रहोगे तब तक जीव की दया कर सकते नहीं। जल जीव कितने उत्पन्न होते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा, एक बूंद में कितने जीव हैं। अगर वो कबूतर बन के उड़े तो दिल्ली में न समाए। एक बूंद में इतने जीव होते हैं। उनकी हम दया कहाँ पालते हैं? टंकी में कब तक पानी भरा है, उसी पानी को हम गर्म करते रहते हैं, उसी से स्नान करते हैं। आप सोचिए कितना हम पाप कर रहे हैं। कभी हमने सोचा कि उस टंकी को कभी साफ किया होगा? एक पानी की बूंद में अनंत जीव होते हैं। उन जीवों की रक्षा के लिए हम पानी छानते हैं। उस पानी के अंदर कितने जीवों की रक्षा करते हैं। इसीलिए जब तक इन जीव की जाति को नहीं जानेंगे, पृथ्वी में कितने जीव होते हैं, इस पृथ्वी को हम कितने खोदते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। आप सोचिए कैसे हमारे अंदर दया भाव आएंगे। ये जीवन हमारा हर क्षण बदलता चला जा रहा है। हर क्षण हमारा शरीर क्षीण होता चला जा रहा है। लेकिन मानव बालपन में सोचता है
कि मेरा जीवन बढ़ रहा है और जवानी में सोचता है कि अभी क्या होना है, मैं सब कुछ अपने जीवन में कर सकता हूँ। परंतु आप सोचिए बुढ़ापा कब आ जाता है, आपको स्वयं को पता नहीं चलता है। रावण हर समय सोचता रहा अभी क्या जल्दी है, कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा। क्या करना चाहता था रावण? रावण कहा मैं 4 चीज़ें करके जाऊँगा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। रावण ने कहा मैं सोने में सुगंध करके जाऊँगा, समुद्र का पानी मीठा बना के जाऊँगा, जमीन से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा और गन्ने के वृक्ष पर फूल उगा दूंगा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। इसी प्रकार से आप सोचिए हमारा यह जीवन कितना जल्दी जा रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या, अभी तो जीना बरसों। ये रावण का विचार था। लेकिन आज हमारे भगवान, हमारे तीर्थंकर, हमारे गुरु क्या कहते हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सोचा था 2023 आया है आया है आया है, आज क्या हुआ? 2023 जाने वाला है। आप सोचिए आज उसकी विदाई है। आप सोचिए जीवन में हमने क्या देखा? जीवन में सोचा नहीं हमने कभी कि गिरने वाले को उठाने वाले बहुत कम मिलेंगे, परंतु खड़े वाले को धक्का देने वाले बहुत हैं, तो धक्का दे के गिराते हैं। इसी प्रकार से आज हमने यह जीवन देखा कि हमारे जीवन में हमने क्या पाया? धक्का देने वाले बहुत थे, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं मिला। इसी प्रकार से यह जीवन हमारा क्या होता चला गया। आज 23 हमारा आया था, आज 23 समाप्त हो रहा है, कल 24 चालू होगा। सोचिए विचार के लिए 24 किसे कहते हैं? हमारे तीर्थंकर 24 होते हैं। उन्होंने एक एक तीर्थंकर ने जन्म लेकर के इस भारत भूमि को पवित्र बनाया। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हमारा 24 का साल तीर्थंकर के समान आए। हम ये सोचें कि हमारा जीवन, हमारी यह भूमि, हमारा ये मन पवित्र होता चला जाए। ये साल नया होता है, नई जिंदगी, नया जन्म, नए परिणाम हमारे अंदर आने चाहिए। इन्हीं भावों से हम इस 23 को विदा करें और 24 को प्राप्त करें कि हमारा जीवन 24 तीर्थंकर के समान निर्मल होता चला जाए। आज नहीं कल। अगर हमने इतना पुण्य संचय किया कि हम यहाँ से स्वर्ग चले गए, तो हमें साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। स्वर्ग में जाकर समोषण में पहुँचो, विदेश क्षेत्र में शाश्वत समोषण रहता है, और वहाँ जाकर के हम साक्षात तीर्थंकर की वाणी को सुने। और जो भगवान के तीर्थंकर की वाणी कैसी होती है? अमृतमय झरती है। गंधर्व उसे गूंथ कर हमारे तक पहुँचाते हैं, और जो हमारे विचार भावों में आते हैं उनका सबका समाधान होता चला जाता है। ऐसे हमारा जीवन पुण्य के प्राप्ति के साथ साथ पुण्यानुबंधी पुण्य करके हम इतना गांठ बांधे पुण्य की कि कम से कम यहाँ से मरण करके स्वर्ग मिले हमें। स्वर्ग मिलने से क्या होगा? ये पंचम काल, फिर छठा काल, फिर छठा काल, फिर पंचम काल समाप्त हो जाएगा और हम चतुर्थ काल में जन्म लेंगे जहाँ तीर्थंकर का उत्पत्ति होगी। ऐसे काल में हम जन्म लेकर के अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हम स्वयं गिरते हुए को उठाने का पुरुषार्थ करें। जीवन में हमारे पास कुछ मिला है पुण्य से, उसका सदुपयोग करके हम दान करें और दान करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सोचिए दान देने वाला बड़ वृक्ष के समान फल को प्राप्त होता है। एक बीज डालते हो, बड़का वृक्ष 12 योजन की जगह जगह को भी छाया देता है। मानो कितना भी घबराया हुआ हो, धूप से तपतायमान हो, उस छाया में बैठ कर के कितनी शांति प्राप्त करता है। इसी प्रकार हम भी इस 23 में धूप से घबराए हुए के समान अब हम 24 में प्रवेश करेंगे, तो हम छाया के समान वहाँ रह कर के कुछ पुण्य प्राप्त करें, कुछ धर्म लाभ लें, अपने जीवन को निर्मल बनाएं, शुद्ध बनाएं।
ऐसे हमारी भावना से हम 24 में प्रवेश करें। सभी को मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है। वर्ष को विदाई और नए साल की आगमनी हमारे जीवन में सुख शांति को प्राप्त हो। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय।